क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? चित्र 3.20 में ए व डी तक के ग्राफों को ध्यान से देखिए और देखकर बताइए कि इनमें से कौन सा ग्राफ एक विमीय गति को संभवतः नहीं दर्शाता। तो इसमें ग्राफ दिए गए हैं, ठीक है। देखो कोई भी ग्राफ होगा, जैसे मान लो ये ऐसे, ठीक है, एक एक्सिस में इधर वाली एक्सिस टी है मान लो, इधर वाली एक्सिस में कुछ भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, एक्स से विस्थापन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या वाई से कर दें, जेड से कर दे, जिससे मर्जी कर दे, समझ गए। हमारा और कोई भी नया तरीका हो सकता है। इसमें कोई भी ग्राफ होगा, याद रखना, अगर टी एक्सिस से वर्टिकल लाइन खींचे उस ग्राफ में, समझ गए, और 2 बार कट कर गया, तो समझ लो वो गति संभव नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो ये वाला ग्राफ है एक, ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो 3 बार कट कर गया, कट कर गया कि नहीं, बोलो। या अगर 2 ही बार कट कर जाए, मान लो ऐसे ग्राफ है, तब भी ये संभव नहीं है, समझ गए। ये इधर इधर एक्स हो या वाई हो या जेड हो, कुछ भी हो, तो इसको ग्राफ को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे या तो एक्स टी ग्राफ बोलेंगे, या वाई टी ग्राफ बोलेंगे, या जेड टी ग्राफ बोलेंगे, ठीक है। जेड डैश टी, जेड डैश में एक्स वर्सेस टी, वाई वर्सेस टी, जेड वर्सेस टी, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। हिंदी में विरुद्ध कई बार यूज करता था। इसमें ये देखो, ये वाला तो असंभव है, असंभव, ये भी असंभव, और ये वाला ग्राफ अगर हो, मान लो इस तरीके से हो, ऐसे गया हो, ऐसे गया हो, ऐसे जा रहा हो, ये तो संभव होगा। ये ऐसे वर्टिकल लाइन खींचो, कहीं से भी खींचो, इधर टी है, इधर एक्स है, वाई है या जेड है, कुछ भी है, तो एक ही बार तो कट कर रहा है, दोबारा कट कर रहा है क्या कहीं पे? चाहे जितनी लाइन खींच लो, बोलो। तो ये वाला संभव होगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे चलो इसको एक बार और देख लो। यहाँ पे हमारा ये विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ है। हमने ग्राफ किसके बीच में बनाया? विस्थापन के। ना तो ये वेग का समय के सापेक्ष है, और न तो ये त्वरण का है, किसी भी विस्थापन का है। अगर कोई ऐसे ऐसे लाइन जा रही है, कोई वक्र ग्राफ है खींचा है, उसको वर्टिकल लाइन डालोगे, जैसे इसमें डालोगे, मान लो इसमें कहीं से भी डाल दो, कहीं से भी डालने से हर बार एक ही बार कट करना चाहिए, समझ गए। अब इसमें डालोगे तो ये वाला तो एक ही बार कट कर गया, और ये वाला कितने बार कट कर गया? 3 बार, तो ये असंभव है, समझ गए। तो इस तरीके से ये यहाँ पॉइंट लिखा है, विस्थापन समय ग्राफ में यदि समय अक्ष के लंबवत खींची गई किसी भी रेखा के द्वारा, कोई अब पता चला किसी ने यहाँ से खींच दिया, बोल दिया तो नहीं कट कर रहा है, ऐसा थोड़ी है। हम तो हर जहां से संभावना होगी ज्यादा कट करने की, वहां से खींचेंगे। खींची गई रेखा के द्वारा वक्र एक से अधिक बार, वक्र किसको बोलते हैं? जो ये ग्राफ ये वाला ये होता है, इसको वक्र बोलते हैं, ग्राफ को। वक्र एक से अधिक बार काटे रेखा के द्वारा कटे, यहाँ पे कटे कर लो सेंटेंस बनाने के लिए, कटे या काटा जाए ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे लिख दो काटा जाए, समझ गए। यहाँ से देख लेना। तो गति है, गति संभव होगी, एक से अधिक बार काटा जाए तो गति असंभव होगी। इतनी बात समझ में आई? जैसे ये है हमारा कोई ग्राफ, ठीक है। अब अगर कोई ये वाला ग्राफ है, ठीक है, तो इधर टी है, इधर मान लो विस्थापन एक्स है, तो इसको अगर हम यहाँ पे समय t इक्वल टू, मान लो हमारे मर्जी हुई t इक्वल टू 5 पे हमको चेक करना है कि विस्थापन कितना है, तो t इक्वल टू 5 पे हम क्या करेंगे? इस एक्सिस के पैरेलल, या ये कह सकते हैं इस t वाली एक्सिस के लंबवत ऐसे चलेंगे 90 डिग्री पे।
चलेंगे चलेंगे चलेंगे। यहाँ पे जैसे ही जो एक्स में यहाँ पे जहाँ पे कट करेगा फिर इससे लंब इस वाले पे लंब इसके पैरेलल चलेंगे या इस पे लंबवत एक लंब डाल देंगे। जहाँ पे ये मिलेगा ये पॉइंट, ये एक्स की वैल्यू बताएगा, इसके विस्थापन का मान बताएगा। समझ गए? मान लो वो विस्थापन तुम्हारा आ गया यहाँ से यहाँ पे, फिर इसको मूल बिंदु से नापेंगे, जो भी लंबाई आएगी वो हमारे विस्थापन को बताएगी। अब मान लो विस्थापन आ गया तुम्हारा 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो गई हमारे इस जो भी हम ग्राफ में मेंशन किए होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी 10 मीटर आ गई। ठीक है, चलो ठीक है भाई, ये तो आ गई, कोई बात नहीं। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, मान लो किसी दूसरी घटना का भी ग्राफ यहीं पे बना दिया है। ठीक है, या मैं इस अलग से बना देता हूँ। इसे इधर टी है, इधर एक्स विस्थापन। अब किसी ने किसी घटना का ग्राफ ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मान लो टी इक्वल टू, तुम 5 सेकंड पे इसका विस्थापन ढूंढने जाओगे, ऐसे जाओगे, यहाँ पे कट करेगा, फिर यहाँ पे कट करेगा, फिर यहाँ से ये दो जगह कट कर दिया इसने, तो यहाँ पे लंबवत डालोगे, लंबवत एक एक ये एक यहाँ से फिर एक एक्स मिलेगा, यहाँ से फिर एक लंबवत लाइन डालोगे, ये फिर से दो लाइन, दो एक्स के मान मिल जाएंगे। अब मान लो ये वाली लंबाई जो भी है मेजर करने पर, मान लो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ गया, मान लो 10 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, मान लो ये, मान लो कि इसको x को ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे x इक्वल टू मान लो 20 आ गया। ठीक, तो एक ही समय पे दो जगह दो दो विस्थापन है कि वस्तु क्या है, मूल बिंदु से 10 मीटर दूरी पर भी है और मूल बिंदु से 20 मीटर दूरी पर भी है। ऐसा संभव है क्या? बोलो बोलो। ये कोई माया जाल तो है नहीं, भगवान की माया तो है नहीं कि एक ही बार में 10-10 लोग, वो वाली रामायण रावण महा क्या बोलते हैं, रावण और रावण की लड़ाई तो है नहीं कि एक ही बार में 10-10 जगह 100-100 जगह रावण दिखाई देते थे, माया जाल फैला देता था। यहाँ पे सब रियलिटी में इस समय जो करंट में होता है उसके आधार पे हम डिसीजन लेंगे और निर्णय करेंगे। तो उसके आधार पर एक ही वस्तु एक ही टाइम में एक ही जगह हो सकती है, दो अलग अलग टाइम पे कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस आधार पे ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएंगे। 3 बार कट कर जाएगा तो एक वस्तु का एक ही टाइम पे 3 बार विस्थापन शो कर देगा, वैसे असंभव है। यहाँ पे लिख सकते हो कारण एक ही कण गति के दौरान दो या एक से अधिक, अरे यहाँ पे क्या है हमारा, एक ही कण गति के दौरान एक ही समय पर एक से अधिक स्थितियों में नहीं हो सकता। फाइनली सारा थ्योरी पढ़ने के बाद ये वाला आंसर हो जाएगा असंभव। ठीक है, ये ग्राफ असंभव है, असंभव लिखा है कि नहीं? क्वेश्चन हमारा ये सेकंड पार्ट का फिगर ये है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, जैसे एक ही टाइम पे ये वाला वेग का मान एक मिलेगा, इसको यहाँ पे आओगे इस एक्सिस में, और यहाँ से इस एक्सिस में आओगे तो एक वेग मार्ग का मान ये मिलेगा, दो ठो वेग के परिमाण मिलेंगे। पहली बात, हालांकि वो निगेटिव परिमाण में तो हो सकता है फॉलो, लेकिन ये इसको वेग v1 बोलेंगे, इसको वेग v2 बोलेंगे, क्योंकि इसके, चलो ठीक, एक सेकंड होल्ड रखो इसमें। तो एक ही टाइम पे यहाँ पे, एक सेकंड, इसमें ये जो ये स्पर्शी खींचते हैं ये स्पर्शी रहने देना। ठीक है, ये देखो इसमें वर्टिकल लाइन डालोगे, मान लो t इक्वल टू 5 के लिए, वैसे तो हम किसी जनरल टाइम के लिए ले सकते हैं लेकिन समझाने के लिए हमने 5 ले लिया है। तो
ये दो बिंदुओं पर कट करेगा, फिर इससे हम वेग को प्राप्त ढूंढेंगे तो वेग 2 मिलेंगे हमको, एक मान लो +10 मिला, एक माइनस, तो 2 वेग मिलेगा। तो यहाँ ये भी असंभव होगा, कारण सेम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। इसका कारण है संभव, एक ही समय पर एक से अधिक वेग संभव नहीं है, एक वस्तु। यहाँ पे इतना आंसर तो लिखा है एनसीईआरटी में भी, ठीक है। तो ग्राफ को देखेंगे कि कहीं चाल वाला कोऑर्डिनेट निगेटिव तो नहीं हो रहा है, निर्देशांक। जैसे यहाँ पे देखोगे तो चाल का मान निगेटिव मिलेगा कि नहीं, यहाँ पे देख लो निगेटिव मिलेगा कि नहीं, यहाँ पे देख लो चाल का मान निगेटिव मिलेगा कि नहीं, बोलो। ये वाला तो ग्राफ खैर है ही नहीं इधर वाला इतना, इधर आगे ये वाला है बुक में, ठीक है। तो ये वाला तो यहाँ से इधर का नहीं है, ठीक है, ज्यादा बन गया, ये वाला काट देना, ठीक है। तो ये वाला देखो, यहाँ पे निगेटिव मिलेगी चाल, यहाँ पे कैसे मिलेगी, यहाँ से चाल वाली एक्सिस में लंबवत जाओ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सिस से, यहाँ पे चाल का मान निगेटिव मिलेगा, यहाँ पे चाल का मान निगेटिव मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। तो इधर से भी देखोगे तो चाल का निगेटिव मान, तो चाल निगेटिव नहीं होती है, समझ गए। तो ये इस पोर्शन में चाल निगेटिव है, ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन, ये दोनों केस में यहाँ पे चाल ऋणात्मक है, यहाँ पर चाल ऋणात्मक है, समझ में आई बात, क्यों। यहाँ से जाके जब इससे चलो करा ही देते हैं। यहाँ से जब एक्सिस में जाओगे तो ये वाला मान बिंदु से जब नापोगे तो ऋणात्मक ही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, क्योंकि इधर धनात्मक एक्स होती है, इधर ऋणात्मक होती है, समझ में आई बात। हेलो हेलो, इसमें ये ग्राफ असंभव है, क्यों है, क्योंकि ये आंसर तो लिखा है, क्योंकि चाल घट रही है, चाल घट नहीं, सॉरी, कुल पथ लंबाई कभी घट नहीं सकती, कारण कुल पथ लंबाई गति के दौरान घट नहीं सकती, अगर वो स्थिर भी होगी तो बहुत होगी उतने में ही रुकी रहेगी, घटेगी तो नहीं। देखो जैसे ए के बीच में, जैसे इस पॉइंट को पकड़ो, इस समय तुमको पथ लंबाई निकालने के लिए पथ लंबाई वाले अक्ष पे जाओगे ना, ऐसे आओ, तो यहाँ पे देखो पथ लंबाई कुछ न कुछ मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बोलो। और यहाँ से इस वाले बिंदु से आओगे, यहाँ पे भी कुछ पतलाई लंबाई मिलेगी, तो ये घटेगी, किसके साथ नहीं घट सकती, समय के साथ, समझ गए, दौरान कुल पथ लंबाई गति के दौरान समय के साथ, यहाँ पे लिख लो समय के साथ घट नहीं सकती, क्योंकि अब इसमें देखो इधर से इधर जाओगे तो समय बढ़ रहा है ना, यहाँ पे देखो ये जैसे मेरा इधर इधर कोई भी पॉइंट लोगे समय तो बढ़ता ही जाएगा ना, ये मूल बिंदु ये है ओरिजिन, ये वाला कम टाइम में हमने इस टाइम पे लिया, या ए से बी के में देख लो, यहाँ से यहाँ तक आओगे, फिर यहाँ से यहाँ पे नापोगे, यहाँ पे तो विस्थापन दूरी 0 ही हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी बी पे, बोलो। तो ए पे अधिकतम दूरी है कि नहीं है, हेलो। तो मान लो यहाँ पे दूरी है तुम्हारी 10 मीटर, यहाँ पे हो जाएगी मान लो 7, यहाँ पे मान लो तुम्हारी 3 हो गई, तो घट रही है ना दूरी, दूरी घटेगी क्या टाइम बढ़ने के साथ साथ। ए से जब इस साइड में जाओगे, यहाँ पे टाइम देख लो, टाइम यहाँ पे मान लो तुम्हारा ये 5 सेकंड है, ये वाला मान लो 6 सेकंड है, ये
7 सेकेंड है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो दूरी कभी नहीं घट, विस्थापन घट सकता है, समझ गए? हेलो, तो कुल पथ लंबाई कभी नहीं घटेगी। तो इसमें ये वाला पूरा ग्राफ असंभव है। यहाँ से स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट होगा, सी के जस्ट पहले तक, ए से जस्ट बाद और सी के जस्ट पहले तक का ग्राफ असंभव है, समझ गए? ये तो कहो तो दोबारा बना देता हूँ मैं, समझ में आई बात? ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। तो यहाँ से ले करके ये वाला तीर का मतलब हो गया वहाँ तक नहीं पहुँच रहा, ठीक है? अभी लिमिट वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे मिलेगा तुमको सी और ए। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक का ये वाला ग्राफ असंभव है, समझ गए? ये वाला तो संभव हो जाएगा, ठीक है? ये वाला संभव हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे कुल पथ लंबाई हो जाएगा, कुल पथ लंबाई यहाँ पर एक सेकेंड, चलो यहाँ पर ग्राफ असंभव है, क्योंकि यहाँ दूरी बिंदु ए से कम है, समझ गए आई बात?